हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी अपनी लाइफ में अपने अपने घरों में सब खुश बाश अपने घरों में आबाद होंगे। अच्छा जी, जैसे मैं सब उठती गई तो मैंने फरहान साहब को उठाया। ये इतने ढीले हैं ना, ये इतने ढीले हैं, उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आज था संडे और भाई भी घर पे थे और फरहान साहब को भी मैंने उठाया क्योंकि ये उठते हैं तो हम लोग अपना नाश्ता वाश्ता स्टार्ट करते हैं। बाजी अपने बेड की सारी चीज़ें वगैरह समेट चुकी थी और मैंने जाना था, मतलब अब हमने आगे अपने घर की तरफ जाना था, तो मैंने काफ़ी हद तक आहिस्ता आहिस्ता सामान समेट रही थी। फरहान ने तो आई थिंक सो कल मंडे को या ट्यूसडे को चले जाना, लेकिन वो 1 वीक बाद आएंगे और मुझे लेके जाएंगे। जो साइकिल वाली एक्सरसाइज वाली मशीन है ना, ये हम लोग यूज़ नहीं करते, इस पे जस्ट हम लोग कपड़े शपड़े ही रखते हैं, बस इसके अलावा हमारा कोई काम नहीं। ये थे मेरे जूते जो बाजी ने तो बेचारी ने पता नहीं अपने कहाँ रखे हुए थे और मैंने अपने सारे बिखेरे हुए थे कि मतलब सेटलमेंट की हुई थी। मैंने नहीं सोचा था कि मैं गेस्ट आई हूँ, लेकिन मैंने अपने जूते सारे निकाल के बाहर रख दिए हुए थे। जो जितने पॉसिबल हो चुका था सकता था मैं साथ लेके आई थी और बाकी कुछ पाकिस्तान थे, और जब मैं पिछले साल आई थी तो मैं पेंसिलिनिया ही कुछ जूते रखी थी। अच्छा जी, ये बाजी मैं पराठे नहीं बनाती, बाजी पराठे बनाती हैं, बाजी ही नाश्ता बनाती हैं। वो ये पराठे शाठे बना रही थी और साथ ये चाय थी और ये उन्होंने डाला था बड़ा सा पराठा और इतना क्रिस्पी होता है ना। लेकिन यकीन मन मैं पराठा नहीं खाती, इसके बावजूद भी मेरा वेट बढ़ चुका है 2 kg। और बिलीव करें मैं इतनी परेशान हूँ, लेकिन मैं आइसक्रीम ब्राउनीज ये बहुत कुछ खाती हूँ, बर्गर शर्गर। अब मैंने सोचा था कि मैंने सख्त किस्म की करनी है डाइट। अब मैंने 2 kg जो वेट है ना, वो 2 वीक्स में नीचे गिराना ही गिराना है, जितना मेरे जल्दी बढ़ा है। अभी तक तो मैं यही सोच रही हूँ, आगे देखिए पता नहीं मैं कम कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती। अच्छा, इसके बाद मैंने अपना कमरा समेटा था, लेकिन मुझे बेडशीट काफ़ी नहीं लग रही थी कि मैंने इतनी क्लीन तरीके से मैंने उसको स्ट्रेट किया, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि थोड़ा बहुत वीडियो में मैं उसको स्ट्रेट वाली ले आऊँ। और आजकल क्योंकि वर्ल्ड कप की बातें हो रही हैं और मैं टीवी पे बस वर्ल्ड कप ही चल रहा था, और बिलीव करें मैं बिल्कुल दिल नहीं करता, मैं तो इंटरेस्टेड ही नहीं होती मैच में। मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं मैच देखूँ शिकूँ, क्योंकि मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि और ये है जी मशीन जिससे मैं खूब अपने पाँव की थकावट शिकावट उतार के और साथ में पी रही थी ग्रीन टी। और क्योंकि खाने के बाद नाश्ते के बाद डिनर या लंच कुछ भी हो, आपको ग्रीन टी ज़रूर पीनी चाहिए, क्योंकि इससे आपका वेट भी नहीं बढ़ता। लेकिन मेरा इसलिए बढ़ा है क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा आइसक्रीम वाइसक्रीम सब बहुत कुछ खाया था। ये मैंने कल यहाँ मेरी फ्रेंड है सना, और वो पाकिस्तान से चीज़ें मतलब बेडशीट्स कपड़े वगैरह लाती है, वो सेल करती है, और बिलीव करें इतनी अच्छी चीज़ें होती है ना उसके पास। और ये मतलब मैंने बाय की थी 4 बेडशीटें और एक बाय की थी बाजी ने। तो अभी आई थिंक सो इधर 4 ही पड़ी हुई हैं, और बाजी की भी मैं ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ कि कहाँ है। हाँ, ये है जी बाजी की बेडशीट। और अब बाजी की भी बेडशीट मुझे बड़ी पसंद है। इन्होंने एक खरीदी थी, मैंने 4, क्योंकि मैंने शिफ्ट होना था अपने घर में, नया घर मतलब रेंट आउट करना है, उसमें हर चीज़ बेड शेड सब कुछ नया लेना है। हर चीज़ आपको पता नहीं लेनी पड़ती है, और इसलिए मैं आहिस्ता आहिस्ता करके चीज़ें लेने बाय कर दी थी कि जो मुझे इजीली इधर से मिल जाए। तो इसलिए सबसे पहले मैंने जी बेडशीटें ली जो मुझे लगा कि ये परफेक्ट है, और इनका स्टफ़ भी बहुत अच्छा था। और अब हम लोग निकल पड़े जी अपने सफ़र की तरफ। मैं कहाँ जा रही थी? मैं जा रही थी यहाँ व्हीकल मतलब जहाँ मुझे देना था टेस्ट, वो भी ड्राइविंग टेस्ट। मतलब इधर अमेरिका में ये होता है कि जब तक आप अपना रिटन टेस्ट क्लियर नहीं करते, उसके बाद अपने प्रैक्टिकल देना होता है। और मैं आज इतनी कंफ्यूज थी, यकीन माने कि मुझे तो मैंने याद तो सब कुछ बहुत अच्छा किया हुआ था, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन होती है। आज बहुत टाइम बाद ये फीलिंग्स आ रही थी जब मैं कभी किसी एग्ज़ाम्स वाले हॉल में वगैरह में बैठती थी, और या मतलब जैसे लगता था सब कुछ भूल गए जो हमने पढ़ा छढ़ा हुआ था। मुझे भी यही फील हो रहा था कि मैं सब कुछ भूल गई हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है जी, मैंने अपना ड्राइविंग टेस्ट क्लियर किया, पास किया, और पहली अटैम्प्ट में मैंने क्लियर किया। और मैं इतनी खुश थी, इतनी खुश थी, क्योंकि सारे कहते थे कि पहली अटैम्प्ट में कोई भी क्लियर नहीं करता, क्योंकि न्यूयॉर्क का ड्राइविंग टेस्ट बहुत मुश्किल था। जैसे ही मैंने हम लोगों ने ड्राइविंग टेस्ट क्लियर किया, उसके बाद हमने सोचा कि हम लोग ढूंढेंगे गाड़ी, कोई अच्छी सी गाड़ी हमें मिल जाए। और बस यही फिर हम लोग निकल पड़े जी शोरूम्स की तरफ। कभी किसी शोरूम पे जाकर रुक रहे थे, कभी किसी शोरूम पे जाकर रुक रहे थे कि हमें रीज़नेबल जो हमारी मतलब
हमारे अफोर्ड कर सकते हैं उतनी हमें रीज़नेबल गाड़ी मिल जाए। लेकिन फ़िलहाल अभी हम ढूंढ रहे थे, अभी तक हमें गाड़ी नहीं मिली थी और ये फिर हम लोग घर की तरफ रवाना हुए और रास्ते में ही छोटा सा एक मॉल है शॉपराइट, उसकी पार्किंग में मैं और फरहान खड़े थे और क्योंकि इधर से फरहान ने कुछ चीज़ें लेनी थी, इन्होंने आई थिंक सो ये रेड बुल बहुत ज़्यादा पीते हैं, इन्होंने वो अपनी पीने शीने के लिए कोई चीज़ें ली और फिर हम लोग अपने घर की तरफ रवाना हुए। ओके जी, अब दें इजाज़त।